बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आप देख रहे हैं पीके टेस्ट ट्यूब यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में भी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान नेवी के टेक्निकल सेलर पोस्ट के लिए मज़ीद वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के MCQ सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपके साथ 25 MCQs इस वीडियो में शेयर किए थे। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको रिटन टेस्ट के हवाले से गाइड किया था। और ये जो लास्ट वाली वीडियो है इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको बताया था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट सेंटर लेकर जाने हैं। आज इस वीडियो में ये जो मशहूर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाता है कि इफ़ संडे डाउन 3 days बिफोर यस्टरडे व्हाट डे विल डाउन 2 days आफ्टर टुमारो, इसका भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। चूँकि 25 क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे तो यहाँ से हम 26 से शुरू करेंगे। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है और अल्फ़ाबेट यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, DG, HQ, AC, LO। अब आप गौर करें कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो चले मैं आपको दिखा देता हूँ। D के बाद आता है E के बाद आता है F, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट मिस है। उसके बाद आता है DG, तो यहाँ पर DG यहाँ पर लिख दिया है। H के बाद आता है I के बाद आता है J, यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट मिस हैं, 2 अल्फ़ाबेट। उसके बाद K आता है, तो यहाँ पर HK लिख दिया है। यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट मिस थे, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट मिस थे। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो A के बाद आता है B के बाद आता है C और यहाँ पर AC लिख दिया है। यहाँ पर सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट मिस है। अब आप लास्ट वाले ऑप्शन पर गौर करें। L के बाद M आता है, M के बाद N आता है और N के बाद O आता है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 अल्फ़ाबेट मिस हैं। अब इन तीनों में जो डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आपका AC वाला है। कैसे? अगर आप गौर करें कि इन सारे में 2 अल्फ़ाबेट मिस हैं, लेकिन जो ऑप्शन C है उसमें सिर्फ 1 अल्फ़ाबेट मिस है, तो ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इंक इज टू पेन, अगर स्याही पेन के लिए है तो क्या चीज़ है ऐसी इन 4 ऑप्शंस में, इज टू पेंसिल, पेपर, लीड, स्कूल या नाइफ। तो अगर आप गौर करें कि पेन के ज़रिए स्याही जो होती है ये पेन के अंदर होती है, तभी पेन जो है ना काम करता है। ठीक है, और पेंसिल में ऐसी क्या चीज़ होती है कि पेंसिल काम करता है, तो जिसको नोकी हम कहते हैं, तो पेंसिल की जो नोक होती है वो लीड कहलाती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। इफ़ वीदर इज कोडेड इज, नंबर दिया है तो यहाँ पर आपको एक इंग्लिश का वर्ड दिया है और कहा है कि ये अगर हम कोड करके ये आ रहा है तो ईदर को अगर कोड करने से क्या आएगा। अगर आप गौर करें कि वीदर में अगर हम W को हटा दें तो बाकी यही स्पेलिंग बचता है जो कि रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन पूछा है जिसके मुतालिक। तो W 7 के लिए, E 3 के लिए, A 2 के लिए और इसी तरह बाकी भी। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम 7 को हटा देंगे क्योंकि 7 W के लिए था, सॉरी। ठीक है, तो W तो यहाँ पर नहीं है तो हम 7 को हटा देंगे, बाकी जो बचा हमारा आंसर है। तो 538 किधर लिखा है, इधर लिखा है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। What will come next in the following series? LV, LW, LX, LY, LZ। सिंपल क्वेश्चन है, आते हैं कभी कभार। If fellow is coded as dash, then LO is coded as क्या। फेलो को अगर यहाँ इस तरह कोड कर दें तो एलो को क्या कोड करेंगे। अगर आप गौर करें कि फेलो में से हम F को हटा दें और F का कोड क्या है, 4 है, 4 को हटा दें, बाकी जो बचा हमारा आंसर है 65531। तो 65531 आपको ऑप्शन C में देखने को मिलेगा, ये हमारा आंसर है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मदर, अंकल, ब्रदर, सन। मदर ये भी फैमिली मेम्बर होता है, ब्रदर फैमिली मेम्बर होता है, सन फैमिली मेम्बर होता है। तो अगर आप गौर करें A, C और D ये फैमिली मेम्बर होता है, लेकिन अंकल जो होता है ना ये डिफरेंट है। ठीक है, एक ख़ानदान में माँ, भाई और बेटा ये तो ज़रूर होते हैं, लेकिन अंकल उसमें शामिल नहीं किया जाता। What letter come next alphabetically in order in the word drawing। दोस्तों इस सवाल में आपको इंग्लिश का एक वर्ड दिया जाता है
इस सवाल में ड्राइंग वर्ड दिया है, आपको कोई भी सवाल दिया जा सकता है अगर ये सवाल आता है तो। और इसमें पूछा क्या जाता है कि अल्फ़ाबेटिकल यानी अपने ही नंबर के हिसाब से कौन सा जो डिजिट है, जो लेटर है इंग्लिश का, वो अपने ही नंबर पर इस वर्ड में आया है। ठीक है, चलिए मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। मान लें कि अगर हम डी को ए मान लेते हैं, आर को हम बी मान लेते हैं, ए को सी मान लेते हैं, डब्ल्यू को डी, आई को ई, एन को एफ, तो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। और ड्राइंग में भी जी एन के बाद क्या आया है, जी आया है। तो अगर आप गौर करें जी पर, तो जी को जी की जगह पर ही आया है। ठीक है, यानी अपनी ही जगह पर ही आया है, तो जी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? टाइगर, वुल्फ, लेम्ब, लिपर्ड। अगर आप गौर करें ए, बी और डी ये जंगली जानवर हैं, लेकिन सी जो है ये दुम्बे के बच्चे को कहा जाता है, और ये इसको हम पालते भी हैं, इसको हम हलाल भी करते हैं, खाते भी हैं। बाकी जो जानवर जंगली जानवर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी है, डिफरेंट हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। विच नंबर इज़ आउट ऑफ लिस्ट? कौन सा नंबर है जो लिस्ट से बाहर है या मैच नहीं करता है? 4, 10, 6। अगर आप गौर करें ये तीनों नंबर ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, और जो 7 है ये हमारा ऑड नंबर है। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। बर्ड इज टू सेज, बर्ड इज टू सेज, एज प्रिजोनर इज टू डैश। अगर एक परिंदा घोंसले में रहता है तो एक कैदी कहाँ रहता है? कैदी हमेशा नहीं, लेकिन रहता सेल में है। प्रिजोनर सेल उसे कहते हैं, जहाँ कैद खाना जिसे कहते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट? हैंडफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, ड्यूटीफुल, चीयरफुल। अब आप समझे, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा, लेकिन मैं आपको आज इसका आंसर तफसील से बता देता हूँ। चीयरफुल कहते हैं खुशगवार बंदे को, ठीक है, जो हंसी मजाक करता हो। ड्यूटीफुल कहते हैं ऐसे बंदे को जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम देता हो। केयरफुल कहते हैं जो अपने हिफाजत अच्छी तरीके से करता हो अपने किसी की भी ड्यूटी को। ठीक है, ब्यूटीफुल कहते हैं खूबसूरती को। हैंडफुल कहते हैं तोड़े को, हैंडफुल कहते हैं तोड़े लोगों को, तोड़े तादाद को। तो बाकी जितने भी चीज़ें हैं ये एक इंसान की सिफत है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हैंडफुल डिफरेंट है। तो हैंडफुल क्या हो जाएगा, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट? लिक्विड, ऑयल, वाटर, पेट्रोल। अगर आप गौर करें ये जो तीनों चीज़ें हैं जिसमें ऑयल, वाटर और पेट्रोल आता है, ये सारी चीज़ें बहती है, ठीक है, और बहने वाली चीज़ को क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। तो इन तीनों में जो लिक्विड वाला ऑप्शन है ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये बाकी तीन का नाम है, ठीक है। लिक्विड ऑयल को भी कहते हैं, वाटर भी लिक्विड है और पेट्रोल भी एक लिक्विड है, इन सब का ये एक नाम है। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट? स्ट्रिंग, गिटार, पियानो, बांजो। ये क्या चीज़ है? ये तीनों चीज़ें अगर आप इस पर सर्च कर लें, गौर कर लें, ये तीनों चीज़ें म्यूज़िक वाली चीज़ें हैं। और स्ट्रिंग जो है ये धागे को कहते हैं, ठीक है, धागा, रस्सी, कुछ भी। लेकिन अगर स्ट्रिंग के साथ आगे अगर आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी म्यूज़िक वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन इसके साथ इंस्ट्रूमेंट फ़िलहाल नहीं लिखा है, सिर्फ स्ट्रिंग लिखा है, तो स्ट्रिंग धागे को कहते हैं, तो ये डिफरेंट होगा और ये हमारा आंसर है। What will come next in the following series? BY, CX, DW, EV, FU। अब गौर करें कि भाई ये एक सीरीज़ जो है ना B से G की तरफ आ रही है और एक Y से उलट यानी रिवर्स आ रही है, ठीक है। जैसे कि आप पहले अल्फ़ाबेट पर गौर करें, B के बाद आता है C के बाद आता है D के बाद आता है E के बाद आता है F के बाद आके क्या आता है, G आता है। तो एक अल्फ़ाबेट तो G हो गया, ठीक है। अब अपने दूसरे अल्फ़ाबेट पर गौर करना है। W से पहले क्या आता है, X आता है। X से पहले क्या आता है, W आता है। और W से पहले V आता है, V से पहले U आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने W बताया, ये W नहीं है, ये Y है, ठीक है। अच्छा, अब U से पहले क्या आता है, T आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। A is father of B, but B
बट बी इज़ नॉट एज सन। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए। कहते हैं कि ए जो है ना, ए ये बी का बाप है, लेकिन बी ए का बेटा नहीं है। ठीक है, तो अगर बेटा नहीं है तो बेटी तो ज़रूर होगी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। एसेंस इज टू फ्लावर इज डैश इज टू ओवन। एसेंस कहते हैं जो निचोड़ होता है फूलों का। ठीक है, तो अगर निचोड़ फ्लावर के लिए है, फूलों के लिए है, तो क्या चीज़ है जो ओवन के लिए होता है। ओवन में क्या चीज़ होती है। ओवन में हमेशा गर्माइश होती है, और गर्माइश को क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। कहते हैं कि मेरी माँ तुम्हारे भाई की बहन है। वट रिलेशन इन माई टू यू। तो क्या हो गया कि तुम्हारी भी बहन होगी, क्योंकि उसकी भाई की बहन है तो उसकी भी बहन है। तो क्या हो गया, ये सवाल नेफ्यू वाला हो गया। ठीक है, नेफ्यू इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेफ्यू कहते हैं भांजे को। विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट। बफेलो, गोट, शीप, काउ, हॉर्स। बफेलो कहते हैं बैल को, गोट बकरी को कहते हैं, शीप कहते हैं दुम्बों को, और काउ गाय को कहते हैं, और हॉर्स कहते हैं घोड़ों को। ठीक है, अब आप गौर करें कि हम जो है ना, हॉर्स सबसे डिफरेंट है। कैसे, क्योंकि हॉर्स की जो खुसूसियत है वो दौड़ने की है। घोड़े क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं। बाकी जो है ना, बाकी दौड़ते नहीं है कम से कम। ठीक है, तो हॉर्स इसमें डिफरेंट है। हॉर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16। कहते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 16, 12, 28, 8, 4। आप गौर करें कि अगर 16 और 12 को मिला दिया जाए क्या आता है, 28 आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 4 को अगर हम मिला दें क्या आएगा, 12 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। What will come next in the following series? 62, 31, 34, 17, 20। आप गौर करें कि जो 62 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आया है, 31 आया है। ठीक है, अगर 34 को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या आता है, 17 आता है। इसी तरह अगर हम 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 10 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में लिखा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट। रेडियस, आर्क, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, डायगोनल। अच्छा, रेडियस ये देखिए, ये सर्कल है, सर्कल के बीच से एक तरफ जितना डिस्टेंस होता है ये आपका रेडियस कहलाता है। आर्क 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये वाले जो मिसाल है ए और बी के बीच में, ये आर्क कहलाता है। और डायमीटर पूरे सर्कल के बीच से गुजरती हुई जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और सरकमफ्रेंस के बॉर्डर को कहते हैं। लेकिन डायगोनल जो है, डायगोनल इसका ताल्लुक सर्कल से कम नहीं है। ट्रायंगल में होता है, क्वाड्रिलेटरल में होता है, पेंटागन में होता है। तो इसका ताल्लुक इन शेप से होता है। ठीक है, अगर सर्कल में भी डायगोनल बनता है तो वो भी इस तरह की ही शेप की जो है ना, क्रॉस करके लाइन को टच करके वर्टिकल जो लाइन होते हैं, वर्टेक्स, उसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल का ज़्यादातर ताल्लुक सर्कल के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो डायगोनल इसमें क्या है, डिफरेंट है। और ये जो सारे टर्म्स है, ये ज्योमेट्री के टर्म्स हैं, और इंशाल्लाह इनको हम आगे मैथ में, एकेडमिक टेस्ट में हम ज़रूर पढ़ेंगे। ये था वो क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपको बताया था। इफ संडे डाउन 3 days बिफोर यस्टरडे, व्हाट डे विल डाउन 2 days आफ्टर टुमारो। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछे है कि अगर संडे यानी इतवार डाउन 3 days 3 दिन पहले था, ठीक है, 3 दिन पहले था, बिफोर यस्टरडे कल से भी पहले, ठीक है, तो 2 दिन के बाद यानी कल के बाद जो 2 दिन होते हैं उसके बाद कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये इतवार है, 3 days आफ्टर, ठीक है, 3 दिन के बाद। इतवार के जो बाद 3 दिन होते हैं ना, जिसमें मंडे शामिल है, ट्यूसडे शामिल है, वेडनेसडे शामिल है, ठीक है, बिफोर यस्टरडे। अब यस्टरडे जो है, यस्टरडे आपका थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, और अभी जो आप बात कर रहे हैं ये आप फ्राइडे के दिन कर रहे हैं, ठीक है। कैसे,
देखिए आप फ्राइडे के दिन ये बात कर रहे हैं कि अगर यस्टरडे को क्या हो गया, थर्सडे हो गया, और थर्सडे से भी पहले 3 दिन यानी वेंसडे, ट्यूसडे और मंडे, और उससे पहले क्या था, संडे था। ये कंडीशन है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि व्हाट डे विल डाउन, कौन सा दिन होगा 2 days आफ्टर, 2 दिन, उस दिन के बाद, टुमारो कल के बाद, यानी कल क्या होगा, आज हम बात कर रहे हैं तो कल क्या है, कल सैटरडे है। सैटरडे के बाद ये वाले जो 2 दिन हैं ये कौन से आते हैं, एक आ गया संडे, एक आ गया मंडे, तो उसके बाद जो कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्यूसडे हमारा आंसर इसका आता है। स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग, गॉडली, होली, प्योस, एथियस्ट। गॉडली कहते हैं दीनदार लोगों को, होली कहते हैं मुकद्दस, प्योस कहते हैं मुत्तकी परहेजगार, एथियस्ट कहते हैं जो कि अल्लाह को न मानता हो, मुल्हिद हो। ये डिफरेंट है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे इन तरह के फितनों से। What number come next in the following series? 17, 19, 21, 23, 25। अब आप और करें कि 17 में 2 ऐड किया है तो 19 बना है, 19 में 2 ऐड किया है तो 21 बना, 21 में 2 ऐड किया तो 23 बना, 23 में 2 ऐड किया तो 25 बना। हम क्या करेंगे, 25 में भी 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। फ्लाई इज टू एरोप्लेन, फ्लाई कहते हैं उड़ने को, एरोप्लेन भी उड़ता है। ए सील इज टू डैश, सील कहते हैं जहाज को, तो जहाज क्या, जहाज किसके लिए है, शिप। जहाज को हम नाउन वर्ड में शिप कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। राइट नेक्स्ट 2 नंबर 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6। अब आप और करें कि 2 सीरीज है, ये अलग अलग सीरीज है, ठीक है। 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 8, ठीक है। अब आप 3 से शुरू कर लें। 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये वाला, ये इसके बाद आगे इस तरफ जाए, और 6 के बाद जो नंबर होगा वो आपका दूसरा नंबर होगा। तो 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, यहाँ पर एक 9 हो गया, और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 यहाँ पर हो गया, ठीक है। 9, 7, तो 9, 7 आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन ए में मिलेगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। फिंगर इज टू एल्बो, फिंगर उंगलियां, एल्बो कोनी, एज टो कहते पैर को, एज टू डैश, तो ये आपका क्या हो गया, फुट हो गया। फुट आपका करेक्ट आंसर है। मीट इज टू वेजिटेरियन, मीट कहते हैं गोश्त को, वेजिटेरियन कहते हैं ऐसे शख्स को जो कि सब्जियां खाता हो। एज डैश इज टू टीटोटलर, टीटोटलर कहते हैं उस शख्स को जो कि किसी किस्म का नशा नहीं करता हो, नशे वाली चीज़ यानी इस्तेमाल नहीं करता हो, ठीक है। तो वेजिटेरियन एक शख्स गोश्त खाता है, उसका उलट क्या है, एक शख्स सब्जी खाता है। तो एक शख्स नशा वाली चीज़ से अपने आप को महफूज रखता है, तो इसका उलट क्या है कि जो शख्स नशा करता हो। अब जो शख्स नशा करता है उसको क्या कहते हैं, उसको लिक्वर कहते हैं, उसको लिक्वर कहते हैं। If box is coded as dash, how would you write quote and code? एक वर्ड दिया है बॉक्स, इसको कोड किया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपसे सवाल पूछा है कोड को कैसे आप कोड करेंगे, ठीक है। आप और करें कि बी की बात क्या आता है, बी की बात आता है सी डी, एक डे अल्फ़ाबेट के लिए उसके बाद के 2 अल्फ़ाबेट को कोड लिया है, पिक किया है, यानी बी के बाद आता है सी डी, ओ के बाद आता है पी क्यू, पी और क्यू, और एक्स के बाद क्या आता है, वाई जेड। तो इन बी के बाद के 2 अल्फाज, ओ के बाद के 2 अल्फ़ाबेट और एक्स के बाद के भी 2 अल्फ़ाबेट, इनको मिला के ये कोड बनाया है। हम क्या करेंगे, हम कोड को भी ऐसे ही मिलाएंगे। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो डी के लिए जो कोड हो गया वो डी ई हो गया, ठीक है। ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, और पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है, ठीक है। दो डिजिट ओ के लिए हो गए। ए के बाद क्या आता है, बी आता है,
और इसके साथ साथ हम सी भी लिख देंगे। टी के बाद क्या आता है, यू आता है और उसके साथ वी आता है। तो ये हमारा कोड हो गया। अब इस ऑप्शन को आप ढूंढेंगे यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी पर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 15, 30, 45, 60, 75। आप और करें कि ये मल्टीप्लाई है 15 को, ठीक है। 15 में 15 ऐड किया है, 30 बना, 30 में 15 में ऐड किया है 45। इसी तरह 75 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 रिजल्ट निकलेगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? दो सीरीज को इकट्ठा किया है, 20, 25, 23, 28, 26, 31, 29, 34। आप गौर करें कि 20 में 3 ऐड किया है तो 23 बना है, और 23 में 3 ऐड किया है तो 26 बना है, और 26 में 3 ऐड किया है तो 29 बना है। 29 में क्या 3 ऐड करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ से भी कर लेते हैं। 25 में 3 ऐड किया है 28, 28 में 3 ऐड किया 31, 31 में 3 ऐड किया 34। लेकिन हमारा आंसर क्या है, 29 में जो 3 ऐड करेंगे ये हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 29 में 3 ऐड करने से 32 हासिल होता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ई जी, फिर एक्स, फिर एफ, फिर एक्स, फिर एच, जे, फिर एक्स, फिर आई, फिर एक्स, फिर के, फिर एम, फिर एक्स, एल और फिर एक्स। आप गौर करें कि एक्स को 2 नंबर के बाद एक दफ़ा और फिर 1 नंबर के बाद एक दफ़ा लिखा है, ठीक है। तो आपने एक्स की टेंशन ख़त्म कर लेनी है। अब आपने ये जो नंबर लिखे हैं ना, इसको आपने देखना है। ई के बाद आता है एफ, एफ को 2 नंबर छोड़ के, यानी एक्स तो आपने कॉमन ले लेना है, 1 नंबर छोड़ के उसके बाद लिखा है, ठीक है। ई एफ, अब एफ के बाद जो नंबर आता है वो जी आता है, लेकिन जी को क्या कर दिया है, एक्स से पहले लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप देखिए, नीचे मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। पहला नंबर ई है, दूसरा नंबर एफ है, तीसरा नंबर फिर पीछे कर दिया है, यानी 1 और 3, उसके बाद फिर 2। अब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 किधर गया है, 5 फिर आगे चला गया। अब 5 के बाद 6 आता है, 6 क्या हो गया, 6 4 के साथ पेयर हो गया, ठीक है, एच और जे। अब 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 भी आगे गया, 8 के बाद 9 आता है, 9 जो एम वाला वर्ड है, ठीक है। अब जो आपका आंसर बनेगा वो एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा। अब आप देख लें कि देखिए इधर 2 डिजिट हैं के और एम, उसके बाद 1 डिजिट है, इधर 1 डिजिट है और उससे पहले 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है तो आपने एक ऑप्शन जब आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपका एन बनता है, ठीक है। एन यहाँ पर ए पर मैंने लिख दिया है। लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं तो आपने साथ में ओ भी चूज़ करना है, ठीक है। तो आपका 2 आंसर हो जाएंगे, यानी ए और सी। लेकिन अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपने चूज़ करना है तो आपका आंसर ए बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्क्रीन पर ऑप्शन में ए और सी लिखा हो तो आपने इन दोनों को चूज़ करना है। Which words is out of list? Which word is out of list? Failure, student, examination, cure। ये सारी चीज़, ये तीनों चीज़ें आपस में मैच है। क्योर कहते हैं एहतियात को, ये अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। What will come next in the following series? 4, 12, 36, 108, यानी 108। अब आप गौर करें कि 4 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है कि 12 आया है, तो जाहिर है आप कहेंगे 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब आप ये गौर करें कि 12 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है कि 36 आया है, तो इसका भी करेक्ट आंसर यही है कि 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब आप ये गौर करें कि 36 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है कि 108 आया है, तो इधर भी 3 आया है, ठीक है। अब आप गौर करें कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये जो तीनों नंबर हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो चौथा नंबर है 108 यानी 108, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 324। What will come next in the following series? 17,
35, 72, 147। अब आप और करें कि 17 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 34 आता है। और इस 34 में एक को ऐड किया है तो ये 35 हासिल हुआ है। अब इस 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, आपको 70 रिजल्ट मिलेगा। और इस 70 में आप 2 ऐड कर देंगे तो 72 मिल जाएगा। ये जो 72 यहाँ पर लिखा है, अब इस 72 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, 144 मिलेगा। 72 मल्टीप्लाई 2 144। अब इस 144 में आपने 3 ऐड करने हैं, ये वाला 3, ठीक है, तो आपको क्या मिला, ये 147 मिला। अब इस 147 को आपने 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, लेकिन साथ साथ आपने 4 ऐड करना है। 4 क्यों ऐड करना है, क्योंकि आप गौर करें कि पहले वाले में 1 ऐड किया है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, हम क्या करेंगे, हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब आप 147 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यानी 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 28 आता है, तो 280 तो ये हो गया। और उसके साथ साथ बचा 7, तो 7 का 2 ज़र कितना होता है, 14 होता है। तो 280 प्लस 14 294। अब इस 294 में हम ये वाला 4 ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया, 298। तो 298 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, फ्री इज टू इम्प्रिजोन, आज़ाद को अगर जेल कर दिया जाए और फॉरगिव यानी माफ़ी वाले शख्स को क्या कर देंगे, उसको फिर पनिश मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 10, 50, 250, 1250। आप गौर करें कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 50 आया है, 50 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया है 250, 250 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया है 1250। अब इस 1250 को भी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 600, 250। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, येलो, रेड, ब्लू, चेयर, ग्रीन। चेयर एक ऑब्जेक्ट है जबकि बाकी सब एक कलर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चेयर। सिंगल इज टू डबल इज 1:2। सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह आते रहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 17, 23, 30, 38। आप गौर करें कि 17 में 6 ऐड किया है तो 23 बना है। अब इस 23 में आप 7 ऐड किया है, क्या आया है, 30 आया है। इस 30 में 8 ऐड किया है तो 38 आया है। हम क्या करेंगे, 38 में 9 ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 47 आएगा। तो 47 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।